प्रोजेक्ट है बेला कासा रॉयल और बाणेर इसका लोकेशन है। 3 BHK का ऑप्शन है। 1.25 CR के आसपास टोटल कॉस्ट आ रहा है। 2026 में इनको पोजीशन मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, लेकिन अब इस पर एक राय चाहते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट अच्छा है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट आशीष जी, तो बेला कासा रॉयल बाणेर में कैसा रहेगा ये प्रोजेक्ट? विपिन जी, मैंने जो इतना इन्फॉर्मेशन था नहीं, उसके हिसाब से मुझे मेरे ख्याल से रचना बेला कासा की बात कर रहे हैं। तो रचना ग्रुप ठीक ठाक प्रोजेक्ट्स बनाता है पुणे के इस लोकेशन में। और बानेर की हम स्पेसिफिकली बात करें तो बानेर एक हाई एंड एरिया वेस्ट ऑफ पुणे में काफी हाई एंड माना जाता है बिकॉज ऑफ जो ऑफिस और सोशल इंफ्रा जो वहाँ पे क्रिएट हुआ है, मार्केट्स, मॉल्स एक्सेट्रा। और किसी के पास जब थोड़ा ज्यादा सम रहता है प्रॉपर्टी के लिए, तो वो बानेर और उसके नियर बाय एरियाज में देखते हैं। कंपैरेटिवली हिंजेवाड़ी अगर हम जानते हैं, वो मोर बजट ओरिएंटेड मार्केट्स हैं। तो जो प्रोडक्ट मेरे को समझ आया कि ये 10 या 12 हजार रुपए इनको चार्ज किया जा रहा है, तो प्रोडक्ट ठीक ही लग रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइसिंग। ओके, एंड रेस्ट लाइक आई सेड, लोकेशन भी अच्छा ही है, डेवलपर भी ठीक है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर लोकेशन अच्छा, डेवलपर अच्छा, सारी चीज़ें बेहतर, तो आई थिंक आपके लिए ज़्यादा इसमें बहुत आगे पीछे होने की ज़रूरत नहीं श्रीपाद साहब। सारी चीज़ें बढ़िया है, आपने मन बना लिया है तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। बाणेर के बारे में हम थोड़ी और बातचीत कर लेंगे, लेकिन एक और सवाल है हमारे पास, वो भी एक ईमेल है राहुल साहब का, पुणे से। ये तो चले पुणे की हम बात करेंगे, लेकिन इस सवाल को ले लेते हैं। लीगेसी माइलस्टोन पुनावाला पुणे में ये प्रोजेक्ट है, 2 BHK 65 लाख। 2029 में इसका पोजीशन मिलेगा। लोकेशन का आउटलुक चाहते हैं, बिल्डर का रेपुटेशन चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा ये चाहते हैं, और ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये PCMC एरिया के अंदर आ रहा है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो 2-3 सवाल हैं सर इनके अलग अलग। ये जो प्रोजेक्ट है ये है लीगेसी माइलस्टोन पुणे वाले में। अच्छा, तो सर अगर ये पुणे वाला एरिया ही है प्रॉपर, तो ये PCMC में आना चाहिए। ओके, लेगेसी ग्रुप अगेन लोकलाइज्ड रियल एस्टेट, नेशनल प्लेयर्स, सिटी लेवल और लोकलाइज्ड। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इतनी फ्रेगमेंटेड मार्केट है। तो लेगेसी ग्रुप के बहुत सारे प्रोजेक्ट इस जोन में आपको मिलेंगे, एक के बाद एक। तो एक तरह से वो लोकल लीडर है। तो इसमें मैं आशा करता हूँ कि अगर वो एक 2029 की कमिटमेंट दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट उस समय में खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि डेवलपर का एक रेपुटेशन और एक मार्केट में रिकॉल है। ओके, प्राइसिंग भी ठीक लग रहा है, 65 लाख। आई एम श्योर कुछ ना कुछ नेगोशिएशन भी इनको मिल जाएगा फॉर अ 2 बेडरूम। और पुणे एज ए मार्केट बहुत ही सरप्राइजिंग रही है पिछले 2 सालों में, 3 सालों में। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हाईएस्ट रह रहे हैं बड़े शहरों में। और उसका रीजन भी ये है कि 2-3 बेडरूम कुछ लोकेशंस में अंडर 1 करोड़ आप ले सकते हैं। बहुत सारा एक चंक जो एंट्री लेवल एम्प्लॉयज या मिड लेवल एम्प्लॉयज, जिनकी सैलरीज 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक होती हैं, दे कैन वो लोग इस तरह के प्रोडक्ट को जल्दी अर्ली खरीद सकते हैं अपनी लाइफ स्पैन में। और तो उस हिसाब से, लिहाज से देखा जाए, जो हिंजेवाड़ी के अंदर नहीं रहना चाहता, हिंजेवाड़ी के फ्रिंज एरिया में रहना चाहता है, हाईवे से कनेक्टिविटी आसान रखना चाहता है, पूना वाले उसके लिए एक अच्छी लोकेशन है। और मतलब वहां पे इस तरह के काफी प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है राहुल, तो आई थिंक चीज़ें ठीक ही हैं, आप इस पर आगे बढ़ सकते हैं। तो क्योंकि आशीष जी बात 2 सवाल पुणे से हो गए, मैं थोड़ा पुणे मार्केट के बारे में यहाँ बात करना चाहूँगा। अभी जो हमारे पास सवाल आ रहे थे, कोई दिल्ली NCR में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कोई उसकी जगह बंगलुरु को देख रहा है, पुणे कैसा ऑप्शन रहेगा? क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है प्रॉपर्टीज़ हर बजट की अवेलेबल है, बहुत सारे डेवलपर हैं, अधिकतर की काम करने की जो मतलब रेपुटेशन है वो अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब नाम है या मार्केट खराब है। तो कुल मिला के पुणे एक ऐसा मार्केट और हमेशा से बड़ा प्रोडक्टिव मार्केट भी कहलाया है कि भाई दाम ना बहुत एकदम से ऊपर चला जाता है ना एकदम से डिप करता है, बट एक स्टडी और स्लो पेस के साथ राइज भी होता है, अवेलेबिलिटी भी रहती है, क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स भी अच्छी है, यानी वैरायटी भी अच्छी है। क्या लोगों को पुणे के भी लिए सोचना चाहिए, अगर जब ऑल इंडिया वो सोचते हैं कि उन्हें इन्वेस्ट करना है या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रॉपर्टी लेनी है?
विपिन जी डेफिनेटली देखिए पुणे की बहुत ज्यादा रिलेशन, अगर हम आज से 7-8 साल पहले या 10 साल पहले की बात करें तो पुणे की बहुत सारी जो इकोनॉमी है या रियल एस्टेट है वो इम्पैक्ट होती थी मुंबई से। पुणे को रिटायरमेंट डेस्टिनेशन माना जाता था। ओके, आईटी कंपनी जबकि टीसीएस, इंफोसिस ये सब ऑपरेट कर ही रही थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये बहुत हाई पेइंग कंपनीज नहीं होती हैं, पर लास्ट कुछ सालों में पुणे का जो ओवरऑल इंफ्रा क्रिएट हुआ, ओके, रियल एस्टेट जो क्रिएट हुई, आईटी पार्क्स बने टॉप नॉच क्वालिटी के, तो गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की कई कंपनी, बार्कलेज एंड व्हाट नॉट, इस तरह की हाई एंड आईटी कंपनीज वहां पे आके एस्टेब्लिश हुई। एंड जो पुणे का एक तो मुंबईफिकेशन कह सकते हैं, दूसरा वहां पे ऑटो इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा था, लेकिन आईटी आज की डेट में बहुत बड़ा है एंड आईटी इज एबल टू पे। ओके, और वहां पे जो आपने कहा ना कि बहुत डेवलपर्स और बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उसका ये रीजन है कि पूना में ऐसे कुछ लॉज नहीं है कि प्रोडक्ट का लैंड का साइज एक सर्टेन एरिया जितना बड़ा होना चाहिए तभी आपको हाई राइज की परमिशन मिलेगी। तो एक जो मैं मुंबईफिकेशन बोल रहा हूँ, तो बहुत सारा पुणे जो है वो मुंबई फाइड है कि छोटे छोटे लैंड्स में भी एक टावर खड़ा हो जाता है, तो उसके कारण डेंसिटी अब बढ़ती जा रही है उस शहर की अनडाउटेडली। जो पुणे के लिए वर्क नहीं कर पाया अभी तक ये है कि एक वहां का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बहुत चर्चा हुई कि हाँ एक्स लोकेशन में होना चाहिए, वाई लोकेशन में होना चाहिए, वो कुछ नहीं हुआ। करंट लोकेशन में ही उन्होंने पुणे के टर्मिनल्स ऐड कर दिए। तो अभी भी अगर किसी को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी चाहिए, उसकी डिपेंडेंसी मुंबई से ही बनी रहती है। हम सब जानते हैं कि बड़ी कंपनीज अपने बड़े ऑफिस इंडिया में तब सेटअप करते हैं जहां लोग आसानी से आ जा सके, स्पेशली जो उनके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। सेकंड, जो बहुत बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट है इज द रिंग रोड, नो, तो पुणे की रिंग रोड की चर्चा पता नहीं 2 डेकेड से हो रही है शायद, और मुझे कुछ कुछ जगहों पे कुछ काम होता हुआ अब दिखता है, लेकिन वो अगर बन जाए तो पुणे के अराउंड आप बहुत जल्दी जा सकते हैं। आज की डेट में पुणे के ईस्ट से वेस्ट जाने में आपको सिटी के बीच से जाना पड़ता है एंड इट इज अ बिग बॉटलनेक। राइट। व्हाट इज वर्किंग बहुत अच्छी जो अभी रिसेंट ईयर्स में डेवलपमेंट हुई है कि पुणे की मेट्रो की कनेक्टिविटी आने लग गई है और जगह जगह से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इंटरकनेक्शंस अभी भी बहुत सारे बनने हैं, तो लोगों की स्पीड ऑफ मूवमेंट बढ़ेगी। पर डेफिनेटली पुणे अब लो एंड मार्केट नहीं है, पुणे इज काफी हाई एंड मार्केट है। 2-4-5 करोड़ लोधास ने लॉन्च किया, 25-30 करोड़ का प्रोडक्ट भी वहां पे लॉन्च हुआ। ट्रम्प टावर है पुणे में, ठीक है, उसकी अलग स्टोरी है कि वो अभी तक शायद पूरी तरह बिक नहीं पाया, बट ट्रम्प टावर में भी मे बी अहेड ऑफ टाइम था। ओके, तो कई सालों से वहां पे है, लेकिन एरियाज लाइक कल्याणी नगर, कोरेगांव, खराड़ी, ये बहुत हाई एंड एरियाज, ये सब ईस्ट की तरफ है जहां पहले लोग जाना चाहते थे, बट बहुत सारा हाई एंड आईटी सब उधर की तरफ है क्योंकि एयरपोर्ट उधर की तरफ है। राइट। एंड रिसेंट में मैंने देखा कि वहां पे टर्मिनल अब एक्सपैंड हो गया, 2 टाइम्स हो गया है, पर प्रॉब्ली वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब आपको एक बड़ा इंटरनेशनल क्वालिटी का एयरपोर्ट चाहिए। तो पुणे ने एक रास्ता तय करा, मतलब वहां पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, आईटी का मिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग का मिक्स है, एजुकेशनल हब तो वो पहले से था और बड़ी कॉस्मोपॉलिटन उसकी पब्लिक भी है, डेंसिटी हाई हो गई है, रोड्स ब्लॉक होने लगे, बात सही है, लेकिन एक अगर रिंग रोड बन जाता है तो वो कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। मेट्रो आपने बताया आ रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ज़रूर वो बहुत बड़ी चीज़ है जो अगर पुणे को मिलती है तो उसकी तस्वीर को आगे और बदलने की ताकत रखती है। लेकिन फिलहाल पुणे एक अच्छा डेस्टिनेशन कहा जा सकता है अगर एक ठीक ठाक बजट में आज भी आपको घर चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, और वहाँ जॉब्स तो हैं ही, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वक्त आज के लिए समाप्त।